हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा का फंडामेंटल आपको बताऊंगा। फंडामेंटल जितने भी बेसिक्स हैं अलजेब्रा से, फॉर्मूले ही इसमें इस वीडियो में आपको मैं अलजेब्रा के टोटल फॉर्मूले आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब दोस्तों हम शुरुआत से लेते हैं। आप सपोज कीजिए ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर करना है तो कितना होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सभी को ये मालूम होगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। दोस्तों इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इनसे ये हमारा ड्राइव्ड हो जाते हैं एक एक फॉर्मूला इन दोनों से। तो बस ठीक है फ्रेंड्स। अब अब आपको ये हमारा फर्स्ट हो गया और सेकंड पे आपको चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी सी प्लस सी ए। इसका दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। ये काफ़ी पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन किस तरीके का देगा कि भाई आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे देगा वो, सपोज 99, और आपको दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। आपसे फाइंड करवाएगा वो इसकी वैल्यू, और इसके बेस पे ही आपको क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करवा लेता है। अब चलते हैं उसी फॉर्मूले पे चलते हैं हम, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होता है? इसके आपको दो फॉर्मूले होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में हमारा होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसका ही एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और इसमें क्या होता है? इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और दूसरा जो होता है वो होता है सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके आपको दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये और एक ये। अब आपको इन दोनों की वैल्यू अगर हम इक्वल रखें, यानी कि हमारे ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट हो जाता है वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, क्योंकि ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाता है इसके इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम। अब सपोज आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा फिर जो हमारी जो इक्वेशन अगर हम यहाँ पर पुट करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो तो हमारा निष्कर्ष निकल के आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यह भी किसके इक्वल होगा? हमारे 0 के। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा अलजेब्रिक सम पर। अब फ्रेंड्स आपको दे दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू किसके हैं? a के, और x माइनस 1/x इक्वल्स टू किसके हैं? a के। हमें फाइंड करना है इससे फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड में चलते हैं तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये किसके हो जाएगा? हमारा
ए का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो इधर 2 जाकर उधर जाकर हमारा प्लस का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे एक स्टेप फॉरवर्ड और चलते हैं, तो यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴। अब ए स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू सपोज की लीजिए हमारी p के इक्वल है। तो ये p यानी कि हम क्या, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, यानी कि p का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से फिर x⁴ प्लस 1/x⁴। अब ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस का अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तब माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से अब हम चलते हैं, अब इसी का ही पहले कर लेते हैं। अब आपको दे दिया जाए कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू किसके, हमारे 2 के, हमारे किसके इक्वल है, 2 के। तो आपको बैकवर्ड चलना है। अब पहले तो आप चले थे कैसे, फॉरवर्ड, अब आपको बैकवर्ड चलना है, यानी कि इससे आप क्या निकालेंगे, x² प्लस 1/x²। तो करना क्या होगा आपको, इसका अंडर रूट और 2 हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना होगा। तो कितना आया, √4। तो वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2, यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2। अब दोस्तों इससे एक बैकवर्ड और चलते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x पर आते हैं। तो इसी तरीके से 2, फिर से प्लस का साइन है तो प्लस 2। तो √4 की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें करते जाना है। अब हम चलते हैं क्यूब पर। स्क्वायर का हमारा ख़त्म दोस्तों, अब हम क्यूब पर चलते हैं। अब सपोज कीजिए आपको x प्लस 1/x इक्वल्स टू है हमारे a के। इसी तरीके से x माइनस 1/x हमारा कितना है, a। अब आपको इससे हमें क्यूब निकालना है, यानी कि x³ प्लस 1/x³ आपसे पूछ लेगा। तो आपको करना क्या होगा, यानी कि a³, ये हमारा a³ माइनस 3 इंटू a, ये हमारा इसकी वैल्यू होगी। और इसी तरीके से x³ आपसे पूछ ले भाई, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, तो a³ प्लस 3a इसके इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, और अब नेक्स्ट, अब दोस्तों आपको दे दिया जाए कि आपको x प्लस 1/x हमारा किसके इक्वल है, 1 के। तो हमारा जो निकल के आता है, वो कंक्लूजन जो निकल के आता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, x³ माइनस 1। यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल गया है x³ माइनस 1। अगर सपोज कीजिए x प्लस 1/x इक्वल्स टू दे दिया आपको -1 के, यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है x³ इक्वल्स टू 1, यानी कि आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है, तो आपको फाइंड करना है कि x⁴ और प्लस 1/x⁴। तो x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x³ की 2, तो x³ माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से ही अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 के, तो आपकी जो x⁴ की वैल्यू होती है वो आती निकल के -1 के, और x³ प्लस 1/x³ होता है हमारे 0 के। ठीक है फ्रेंड्स,
और अगर दोस्तों आपको दिया जाए क्वेश्चन x प्लस 1/x हमारा 2 के इक्वल है, तो x की पावर n प्लस x की पावर n हमारी 2 के इक्वल होगी हमेशा। ये हमारा ऑलवेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जैसे 1/x² प्लस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की वैल्यू आप बताइए। अगर आपको कहीं भी इस तरीके से दे दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 के, तो आपको वहाँ पर वैल्यू जो सजेस्ट करनी है a की वैल्यू आप 2 सजेस्ट करें, b की वैल्यू 1 - 1 लें और c की वैल्यू -1। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। अब एक को और आपको दिया जाए कि आपको दे दिया जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू आपके 0 के हैं, तो अब आपको यहाँ पर क्या वैल्यू आपको सजेस्ट करनी पड़ेगी, ए की आपको लेनी पड़ेगी। ए इक्वल्स टू आप ले सकते हैं 2, बी इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं और सी इक्वल टू -1 के। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको दोस्तों दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि यदि ए बी सी इक्वल्स टू 1 के है, तो फाइंड करो कुछ भी, 1/a/b/c फाइंड करो प्लस 1/a फाइंड करो। तो यहाँ पर हम a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 लेंगे, यानी कि a भी 1 होगा, b भी 1 होगा, हमारा c भी 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अलजेब्रा में दोस्तों इतना ही है, और बाकी वैसे दोस्तों जितना मैंने बताया है उतना ही है। वैसे आपको मैं 3 वैल्यू आपको और बता देता हूँ, जैसे आपको x की पावर 5 वो सब, अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल्स टू दिया हुआ हो कितना, जैसे आपको 5 दे दिया और आपको पूछ रहा है वो x की पावर 5 प्लस x 1/x की पावर 5 की वैल्यू। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप करते करते क्या हैं, हम इसको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को क्या लिख लेंगे, x की स्क्वायर प्लस 1/x² मल्टीप्लीकेशन x³ 1/x³ और माइनस x प्लस 1/x के। तो यहाँ से हमारी जो x के, अब दोस्तों इसको मैं आपको प्रूफ करके देखते हैं। तो x की क्यूब में गुना करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 5, 2 और 3 5। इसी तरीके से x² की 1/x² में करेंगे तो x² प्लस x 1/x² इधर है हमारा इंटू x³ 1/x की 1/x³ में तो x की पावर 5 इधर आपका है ही हमारा x। ठीक है फ्रेंड्स, अब x की पावर 5 और 1/x की पावर 5, एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, यानी कि 1/x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x हमारा ये है, इससे ये कैंसिल, तो हमारा क्या आया यहाँ पर x प्लस 1/x की पावर 5। तो RHS इक्वल्स टू यहाँ पर हमारी LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपको करना क्या है, केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है आपको कि x² x³ माइनस 1/x प्लस 1/x। अब आपको इससे आपको x² आराम से निकाल सकते हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ। तो 25 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आया, 23। इसी तरीके से आप क्यूब का क्यूब निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, माइनस है तो माइनस कितना आएगा, 5 गुना 3 15, तो यानी कि 110। आप 110 की आप 23 में गुना कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा और माइनस
ये कर दीजिए 5। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर जो मुझे और कुछ अलजेब्रा में ऐसा लगेगा कि आपको याद रखने के योग्य है और आपको वो सीखने के लायक है, तो मैं आपको वो वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए। मैं आपको गारंटीड देता हूँ कि मैथ्स आपका मैं पक्का करा दूँगा, और मैं आपको इंग्लिश और जीएस रीजनिंग थोड़ा सा मैं नहीं करता हूँ इसी तरीके से, बट मैं आपको जीएस और मैथ्स और इंग्लिश आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए।